सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड सेलेक्ट माई विशेस अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स। एंड दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी बेनिफिट पहुंच सके। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा सबसे पहला लेक्चर मैथमेटिक्स का है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट को, सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसकी एक वजह है दोस्तों। बिकॉज ऑफ लास्ट 2.5 ईयर्स कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस हुई थी, जिसमें से बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया है कि जब भी हम अपना 11th 12th और IIT JEE का फाउंडेशन बैच शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्लास 7 टू लेके 10 तक जितने भी मैथ के बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी अपने को क्लास 11 12th में, वो सारे बेसिक कंसेप्ट को हम पहले 3-4 लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ताकि आने वाले टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों, इस क्रम में हम लोग सबसे पहले हम लोग डिसाइड किए हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक डिस्कस कर देते हैं सारे बेसिक कंसेप्ट को। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक दोस्तों आएगा नंबर सिस्टम। तो मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, जो आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा हेडिंग होगा सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, सम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल या हेल्पफुल हो सकता है आगे आने वाले क्लास के लिए। तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले हमारा दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में है क्या। तो हमारा हेडिंग दोस्तों होगा नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में हम लोग दोस्तों डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस सब की स्टडी हमको दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे आने वाले बैच क्लास में होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। और ये हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको स्किप नहीं करना है। ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है होगा, लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट। सो दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहला हमारा हेडिंग आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, बट जब भी हम क्लास शुरू करते हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं। जो लोग आप ऑलरेडी जानते हैं वहाँ से शुरू करेंगे और अपने कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए JEE तक कंसेप्ट को, IIT JEE प्रिपरेशन के कंसेप्ट तक को अपने को पहुँचनी है। तो इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक हमारा नेचुरल नंबर है। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन अगर लिखाने की ज़रूरत होगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको डेफिनेशंस या इसका PDF लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको रिकैप करा देता हूँ। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर होती है दोस्तों काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल जरूरी है, कोई भी टॉपिक पढ़िए, विदाउट एग्जाम्पल वो कंप्लीट नहीं होता है। तो एग्जाम्पल पढ़ना कंपलसरी है। तो इसका एग्जाम्पल बताइए आप लोग कौन सा होगा। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जस्ट रिकैप करा देते हैं, ऐसे आप लोगों को पता होगा। तो नेचुरल नंबर हो गया। सेकेंड हमारा होगा दोस्तों होल नंबर। होल नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है, जो कि आगे हम कभी भी शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है दोस्तों, तो होल नंबर में का डेफिनेशंस क्या हो गए दोस्तों? तो काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। रटना नहीं है, मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को दोस्तों रटना नहीं है, या किसी भी और भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आपको रटना नहीं चाहिए। अगर आप रटते हैं तो वो आपके
के लिए काफ़ी बर्डन हो जाएगा आगे आने वाले टाइम के लिए। कंसेप्ट है, आप लॉजिकल स्टडी कीजिए और रेशनल बेस्ड अगर आप अप्रोच आपका रहेगा पढ़ने का तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, कम टाइम में आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों होल नंबर है, होल नंबर किसको हम लोग बोलते हैं? काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लिख देते हैं काउंटिंग नंबर, मैं हट जाता हूँ, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, होल नंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे थर्ड में अपना, थर्ड में क्या होगा? इंटीजर्स। देखो 1 2 3 देख लिए, जीरो देख लिए, बच गया निगेटिव वाला। तो इसको हम देख लेते हैं निगेटिव वाला एक बार। इंटीजर्स, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों निगेटिव नंबर सहित इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर और होल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जस्ट ऐसे याद रखिए, रटिए मत डेफिनेशंस को। जैसे इंटीजर्स का एग्जांपल हम लोग लेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 6 7। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव नंबर को भी जब हम काउंट करते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए हमारे पास थ्री टाइप का इंटीजर्स होगा। तो ये 1 से इधर वाले को हम लोग नेगेटिव इंटीजर करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, आई माइनस से। इधर हम लोग इसको बोलते हैं आई प्लस, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। इस साइड को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लिख लीजिए। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं दोस्तों इरेज करता हूँ इसको। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, मेरे साथ ही साथ आप लोग लिखते भी जाइए या वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। ठीक है, इंटीजर्स लिख दिया हमने। तो इंटीजर्स के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगा, ऐसे आप लोगों को पता होगा, इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर दो से डिवाइड नहीं हो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसे आपको पता ही होगा, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, इवन और ऑड। ठीक है, तो मैं एक एम एन टेबल लिखता हूँ, और इस टेबल को आप लोग लिखिए, एम एन टेबल इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एम एन टेबल दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ एम, एम को मैं इवन लिखता हूँ। ठीक है, एन को अगर मैं ऑड लिखता हूँ, तो जस्ट मैं लिख देता हूँ दोस्तों एम और एन टेबल। ठीक है, एम एन टेबल। ठीक है, अभी एम प्लस एन देता हूँ इधर, इस साइड में एम माइनस एन देता हूँ। ठीक है, अब देखना आप लोग, टेबल आप फिल करते जाना और आंसर भी बताते जाना। अगर एम इवन हो, ठीक है, और एन भी इवन हो, तो एम प्लस एन क्या होगा? ठीक है, तो एम प्लस एन क्या होगा दोस्तों, बताओ आप, वीडियो पॉज करके आप लोग बताइए। अगर एम भी इवन हो एन भी इवन हो तो एम प्लस एन क्या होगा? कहने का मतलब इवन प्लस इवन क्या होती है? इवन प्लस इवन और इवन, और नहीं, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। ठीक है, एंड एम माइनस एन बोले तो इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन भी क्या होगा दोस्तों, बताओ? इवन माइनस इवन भी होगा इवन। रटना नहीं है, एग्जाम्पल लेके चेक करना है, फिर टेबल फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हो गया हमारा इवन। ठीक है, फिर लेते हैं एम भी ऑड,
एन भी ऑड लेते हैं, तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा बताइए? ऑड प्लस ऑड क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाता है? इवन। एंड ऑड माइनस ऑड क्या हो जाता है? कमेंट करके बताते जाइए, या वीडियो पॉज करके आप खुद खुद से टेबल फिल कीजिए और बाद में मैच कर लेना। ठीक है दोस्तों? ऑड, एम भी ऑड, एन भी ऑड, एम प्लस एन मतलब ऑड प्लस ऑड। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई भी ऑड नंबर। एग्जांपल, इसका एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ, इसका इधर लिखूंगा। ऊपर वाले का नहीं लिखा था, ऊपर वाले का सबसे पहले लिखता हूँ। अगर m की वैल्यू में क्या ले लूँ? अभी मान लीजिए इवन ले लेते हैं 4। n की वैल्यू भी इवन ले लेते हैं, चेक करते हैं। m प्लस एन क्या होगा? 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10। 10 इवन है या ऑड है? टेबल फिल कीजिए, इवन है। m माइनस एन, m माइनस एन लीजिए, 4 माइनस 6, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? -2 होगा। -2 या ऑड है? बताइए जल्दी। 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी इवन है। m माइनस एन इज इक्वल टू इवन। नेक्स्ट फिल कीजिए एग्जाम्पल लेके, बिना एग्जाम्पल का नहीं टेबल फिल करना है। ठीक है? ऑड, अभी मैंने दोनों ऑड ले लिया है, m भी ऑड लिया है, n भी ऑड लिया है। m प्लस एन क्या होगा? ऑड प्लस ऑड। ऑड कोई भी ले लेते हैं, 5, दूसरा 7 ले लेता हूँ, या फर्स्ट को मैं 5 ले लेता हूँ 7, एंड सेकेंड को 5 ले लेता हूँ। ठीक है? तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? 7 प्लस 5 चेक कीजिए कितना होगा? 7 प्लस 5 कमेंट करके बताइए, आप लोग पता ही होगा। 12। 12 इज ऑड और इवन? 12 ऑड है या इवन है? इवन है, तो टेबल में फिल कर दिया मैंने इवन। ठीक है? अब मैं 7 माइनस 5 करता हूँ, ऑड माइनस ऑड क्या होगा? 7 माइनस 5 इजिकल टू 2। 2 इवन है या ऑड? ये भी इवन है, तो टेबल हम लोग फिल करेंगे इवन में। ठीक है? इवन हो गया। तो अभी देखो, इवन प्लस इवन इवन, इवन माइनस इवन इवन, ऑड। एम और एन दोनों मैंने ऑड लिया है, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। ऑड माइनस ऑड इवन। अब नेक्स्ट अपन थर्ड बदलाव करते हैं। एक को मैं इवन लेता हूँ m को, दूसरे को ऑड लेता हूँ, तो m प्लस एन क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। इवन प्लस ऑड, इवन मैंने 4 ले लिया, ऑड मैंने 3 ले लिया, तो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। 7 इज ऑड या इवन? ऑड होता है। m प्लस एन क्या हो जाएगा? ऑड। फिल कीजिए टेबल। ठीक है? ऐसे ही आगे भी पूछूंगा, रेशनल और इरेशनल का भी। ठीक है? 4 प्लस 7, तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1, या कोई और ले लीजिए। 1 क्या है? ऑड या इवन है? 1 ऑड है। ठीक है? 7, 7 या 8 ले लीजिए। 8 माइनस 3 5, 5 ऑड है या इवन? 5 क्या है? ऑड है। तो अभी देखो बदलाव आया है, एम इवन एन ऑड लिया, तो आंसर अपने को ऑड आया है। ठीक है? नेक्स्ट टेबल अपन लोग फिल करेंगे। ठीक है? अभी बताइए, आई थिंक आप लोग क्लियर हो जाएगा। ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखें, बात बराबर ही होती है। ठीक है? ये टेबल आपको याद रखना है, ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एम एन टेबल। ठीक है? टेबल भूलना नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एम एन टेबल। ठीक है? एम एन एन टेबल आगे जाके आपको रिकॉल कराऊंगा। ठीक है? तो ये टेबल आप लोग भूलिएगा नहीं, लिख लीजिए एम एन टेबल। ठीक है? तो इस पे इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट अपन रिकैप करते हैं प्रीवियस टॉपिक को, जो क्लास 7 से 10 हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है? तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैथमेटिक्स अगर आप बेगूसराय में रह के पढ़ना चाहते हैं तो ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर दोस्तों हेमरा रोड में है। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, मॉर्निंग में बैच चलती है,
तो मॉर्निंग में आप आके ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच जो कि चल रहा है। अगर आपका वहाँ पे कोई दूसरा टॉपिक चल रहा है, अगर आप नए हैं, तो जो बचे हुए टॉपिक लेफ्ट टॉपिक है वो आपको अलग से कवर करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बैच चल रहा है और बीच में आ रहा है। बीच में भी आप आके बैठ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में अलग से आपको टाइम दे दिया जाएगा, सारे टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों, हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं रेशनल एंड इरेशनल का कंसेप्ट। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से। ठीक है, क्यू एंड क्यू डैश। तो एक कंसेप्ट दोस्तों आता है एनआरएनटी का कंसेप्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं डिस्कस कर दूंगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। आप में से अगर आता है किसी को, ये अच्छी बात है। एनआरएनटी, ठीक है, एनआरएनटी। एनआरएनटी किसको बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपको हम लोग इरेशनल का टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे। तो सबसे पहले देख लिए रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले से डेफिनेशंस पता होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये डेफिनेशंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो रेशनल नंबर के डेफिनेशंस भी होते हैं ये वाली, कुछ द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मैंने वही लैंग्वेज को मैथ में लिख दिया है, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और नीचे एरो देके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो तरीके से रेशनल नंबर का दो तरीका होता है। एक रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग आएगा एंड सेकेंड आएगा रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, अगर p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है, और q जो है ये 2 और 5 का फैक्टर है, 2 और 5 का फैक्टर है। ठीक है, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 2 और 5 का फैक्टर होगा अगर q। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। अभी मैं लिख देता हूँ 3/10, 3/2 इंटू 5 भी लिख सकता, इसको 0.3 लिखता हूँ ना, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया। एक आपको आएगा दोस्तों रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये इसका क्या होता है? p बाई क्यू फॉर्म में ही होगा, बट q जो है 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा, इसको भी हम लोग रेशनल ही बोलते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 1/3 है मान लीजिए, तो 1/3 डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद क्या क्या आएगा लिख के बताइए। डेसिमल के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 0.0 लीजिए, 3 3 3 3, 3 4 दिन तक डिवाइड करते जाइए, फिर भी आपको 3 3 आते रहेगा। 3 4 दिन की 10 साल भी डिवाइड करोगे 3 3 आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगे क्या कर देंगे? 0.3 पे एक डॉट दे देंगे, रेकरिंग। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, या सम पैटर्न रिपीटिंग होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर ही बोलेंगे। जैसे एग्जांपल एक और देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, डिवाइड कीजिए, उसमें देखिए। ठीक है, इस पे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे रेशनल नंबर, या हमें रिपीटिंग फॉर्म में दिया हुआ है तो उससे हम रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मेरे चैनल को जो भी नए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
और जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स बेगूसराय में पढ़ना चाहते हैं और आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से जितने भी मैथ के बेसिक कंसेप्ट हैं एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद जब हम अपना 11 12 शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस डिस्कस करेंगे और 4 से 5 साल के ट्रेंड देखेंगे, किस पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, टॉपिक वाइज किस तरह से वेरी करता है। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे सिलेबस को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, 4 ग्रुप में, ग्रुप A B C D। और ग्रुप ए में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको सारे टॉपिक का जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी आपको नए नए कंसेप्ट में बताऊं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच पहुंच पाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय ऑल दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अगर आप हमने थ्योरी पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं किया तो मैथमेटिक्स बेकार है। तो मैथ तभी आपको आएगा जब थ्योरी पढ़ के साथ ही क्वेश्चंस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर का, अगर रिपीटिंग दिया हुआ है तो उसके बाद उसको हम P/Q फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बाकी है दोस्तों इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर में भी हम लोग देखेंगे इसका क्या डेफिनेशन है और किस तरह के होते हैं। तो मैं ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहिए और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।